गोबर, गोबर और गोबर। इस वक्त हमारा देश चांद पर पहुंच चुका है। सूरज को आंख दिखाने वाला हमारा देश अब गोबर की बहुत ही भयंकर मार का सामना कर रहा है। इस वक्त भारत गोबर की ऐसी मार झेल रहा है कि हर तरफ गोबर ही गोबर नजर आ रहा है। एक ही विचारधारा के लोग हर जगह पर कब्जा जमा कर बैठे हैं, या फिर यूं कहें कि उन्हें बैठा दिया गया है। जिनके भेजे में गोबर, पेट में गोबर, नजर में गोबर, और तो और जब बोलते हैं तब उनके मुंह से भी गोबर ही निकल रहा है। और अब ऐसे ही एक गोबर वीर का बयान सामने आया है, जो बच्चों को समझा रहे हैं कि भूकंप, जलजला, सैलाब, पहाड़ खिसकना, दरकना, भूस्खलन के लिए सिर्फ और सिर्फ गोश्त खाने वाले जिम्मेदार हैं। मतलब गोश्त खाने वालों की वजह से हिमाचल वालों को कुदरती कहर का सामना करना पड़ रहा है। पर सवाल है कि अगर जानवरों के गोश्त खाने से हिमाचल में कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है, तो फिर उत्तराखंड का जोशी मठ वाले कौन से गोश्त खा रहे थे, जहां बहुत कट्टर धार्मिक लोग रहते हैं, शुद्ध शाकाहारी लोग रहते हैं, जोशी मठ में साधु संत भी रहते हैं, तो क्या वहां भी जमीन फटने की वजह गोश्त खाने वाले हैं? मतलब मुसलमानों को अगर छोड़ दिया जाए तो इस देश की सबसे बड़ी हिंदू आबादी गोश्त खाए बगैर 2 मिनट भी नहीं रह सकती। जिस देश की बहुसंख्यक आबादी ही गोश्त की इतनी बड़ी शौकीन हो, उस देश के सबसे बड़े संस्थान में शुमार आईआईटी का डायरेक्टर कह रहा है कि हिमाचल में तबाही की वजह गोश्त खाने वाले हैं, क्योंकि लोग गोश्त खा रहे हैं, इसलिए इस तमाम परेशानियां, प्राकृतिक आपदा आ रही हैं। आईआईटी के प्रोफेसर से उम्मीद की जा रही थी कि इसके लिए कोई वैज्ञानिक कारण बता रहे होते, कोई साइंटिफिक फैक्ट दे रहे होते, तर्क दे रहे होते, लेकिन प्रोफेसर साहब एक नंबर के गोबर छाप निकले, जो अपनी गोबर बुद्धि से समझा रहे हैं कि गोश्त खाने वाले प्राकृतिक आपदा के लिए जिम्मेदार हैं। वल्लाह, कुर्बान जाऊं ऐसे प्रोफेसर साहब की मासूमियत पर। बद्री धाम जैसे इलाके भी प्राकृतिक आपदा के शिकार होते रहते हैं, तो क्या वहां के लोग भी गोश्त खाने वाले हैं? वहां के लिए भी क्या गोश्त खाने वाले जिम्मेदार हैं? संघ की शाखा से निकला ज्ञान अब पूरे देश में बदबू फैला रहा है। मुझे तो यहां तक इसकी बदबू आ रही है। दरअसल हिमाचल प्रदेश में बीते कई रोज से प्राकृतिक आपदाएं यानी कुदरती आफत देखने को मिल रही है। भारी बारिश से जानो माल को खूब नुकसान पहुंचा है। कई लोग इस आपदा में बह गए, जान गंवा बैठे। इंसानों के साथ साथ लोगों के घर, दुकान, मकान सब बारिश में बह गए। लेकिन मंडी के आईआईटी डायरेक्टर लक्ष्मी बेहरा ने छात्रों को संबोधित करते हुए बाकायदा एक शपथ दिलाई है। जोर देकर कह रहे हैं कि आप लोगों को मीट नहीं खाना चाहिए। प्रोफेसर बेहरा ने गोश्त खाने वालों का ताल्लुक सीधे हिमाचल की तबाही से जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि बार बार भूस्खलन हो रहा है, बादल फट रहे हैं, ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि पशुओं के साथ क्रूरता हो रही है। लोग मांस खा रहे हैं। अगर अच्छा इंसान बनना है तो मांस खाना छोड़ना पड़ेगा, संकल्प लेना पड़ेगा कि कभी भी मीट नहीं खाएंगे। मतलब इस प्रचंड मूर्ख को आखिर प्रोफेसर किसने बनाया होगा? इन्होंने बिना स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की शक्ल देखे ही डिग्री हासिल कर ली, या सचमुच में इनको पहले से ही ज्ञान हासिल था और अब ये बच्चों को ज्ञान सुना रहे हैं? 5वीं क्लास का बच्चा भी जानता है कि जब रुए जमीन पर जिंदगी आबाद हुई, इंसान पैदा हुए, इंसानों ने यहाँ पर अगर कुछ खाना सीखा तो गोश्त उनमें से पहली ऐसी ग़िज़ा है जिसको लोगों ने खाना शुरू किया, और कच्चा गोश्त खाना शुरू किया। आग की जब खोज हो गई उसके बाद उन्होंने पका हुआ मांस खाना शुरू किया। पूरी दुनिया गोश्त खाती है। प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत गोश्त है, साग सब्जी भी है, पर कुदरती आफत के लिए गोश्त खाने वालों को कैसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने बताया कि 16 राज्यों में लगभग 90% लोग गोश्त खाते हैं, मछली खाते हैं, चिकन, मटन खाते हैं। मतलब भारतीयों के बारे में यहां तक दावा किया जा रहा है कि हर 10 में से 7वां शख्स किसी न किसी तरह का नॉनवेज फूड खा रहा है। दक्षिण भारत में रहने वाले खूब जमकर ऐसे ऐसे जानवरों का गोश्त खाते हैं कि अगर खाने वाले उत्तर भारत का कोई मुसलमान होता तो सिर्फ शक के आधार पर उसको पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया जाता। पूर्वोत्तर वाले जमकर गोश्त खाते हैं। भारत के बड़े बड़े मंत्री, संतरी, नेता वो वाला गोश्त खाते हैं जो इधर उत्तर भारत में अलाउ ही नहीं है, बोले तो बैन है। और तो और बाकायदा बीफ खाते हैं। उत्तर भारत में तो उन जानवरों को खाना तो दूर की बात है, अगर शक हो जाए तो भी पीट पीट कर जान ले ली जाएगी। पर प्रोफेसर साहब ने बहुत ही ओछी बात कर दी है। जैसी शाखा वैसी बुद्धि और वैसा ही ज्ञान। अब जब प्रोफेसर साहब अपनी जिहालत का मुजाहरा कर ही रहे हैं तो आईआईटी दिल्ली के पूर्व छात्र संदीप मनुधने ने 2 टूक कह दिया। कहा कि 70 सालों में जितना कुछ हासिल हुआ है, ऐसे मूर्खतापूर्ण बयान सब कुछ नष्ट कर देंगे। मीडिया रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि मंडी के आईआईटी के डायरेक्टर लक्ष्मीधर बेहरा पहली बार कोई विवादित बयान नहीं दे रहे हैं।
इससे पहले ये भूत भगाने का भी दावा कर चुके हैं और कह चुके हैं कि इनके एक दोस्त और उसके परिवार पर आत्माओं का साया था, जिसको उन्होंने मंत्रों का उच्चारण करके खतरनाक आत्माओं को भागने पर मजबूर कर दिया था। इन्होंने आत्माओं को मुक्ति दे दी थी, भगा दिया। पर अफसोस, ऐसे शख्स को जिसे पागल खाने में इलाज की जरूरत है, उसे मेंटल असाइलम में भर्ती कराया जाना चाहिए, मनोचिकित्सक को दिखाया जाना चाहिए। इन सबसे दरकिनार करके उन्हें IIT का डायरेक्टर बना दिया गया। पर डायरेक्टर साहब इस आपदा के लिए जिम्मेदार बताएं तो किसे बताएं, क्योंकि सत्ता और सिस्टम से लोहा लेना सबके बस की बात नहीं है। अंधाधुंध पहाड़ों की कटाई, जंगलों की सफाई, विकास के नाम पर कुदरत से छेड़छाड़ इन घटनाओं को दावत दे रही है। नदियों के रास्ते मोड़ने की सनक ने इंसानों की आबादी को कहां से कहां पहुंचा दिया। लंबी लंबी सुरंगें, अंधाधुंध सड़कों के निर्माण ने पहाड़ों से जंग का ऐलान कर दिया। विकास के नाम पर जोशी मठ के साथ क्या क्या नहीं किया गया, सब कुछ तो किया गया। जमीन, दरार, मकान सब वहां पे देखने को मिल रहे हैं। पर IIT के मंडी डायरेक्टर एक अलग ही राग अलाप रहे हैं। अब इनसे इनकी मजबूरी कहें या फिर गोबर भक्ति, पर इनके बयान ने पूरी दुनिया में भारत को बेइज्जत करवा दिया है। क्योंकि जिन विदेशी वैज्ञानिकों के दम पर हमने विकास की गाथा लिखनी शुरू की, वो सब के सब गोश्त खाने वाले हैं। जिस माइक पर प्रोफेसर साहब ये बकवास सुना रहे थे, उस माइक का आविष्कार करने वाला भी मांसाहारी है। जिस सीमेंट, ईंट और कंक्रीट से IIT के दरो दीवार और इमारत बनाई गई होगी, सीमेंट का आविष्कार करने वाला भी मांसाहारी है। और तो और जिस अंग्रेजी भाषा में पढ़कर इंजीनियरिंग की जिन किताबों को पढ़ाया जाता है, वो भी मांसाहारी रहे होंगे। सिर्फ खान पान की बुनियाद पर किसी को प्राकृतिक आपदा के लिए कैसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। ये बाकायदा मांस नहीं खाने की शपथ दिला रहे हैं, पर ये होते कौन हैं जो जबरन अपनी बात दूसरों के मुंह में ठूस रहे हैं, जबरन अपनी बात दूसरों के मुंह पर थोपने वाले आखिर ये कौन लोग होते हैं, ये पता नहीं की जरूरत नहीं है। पर अंधभक्ति की सनक ने डायरेक्टर साहब को भले ही गोबर भक्त में तब्दील कर दिया हो, पर यह सवाल है कि आखिर इन लोगों को ऐसे ऐसे ज्ञान आते कहां से हैं। क्या इन लोगों ने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की शक्ल देखी है, या फिर इनके पास भी इंटायर पॉलिटिकल साइंस वाली डिग्री आ चुकी है? फिर भी समझदार के लिए इशारा ही काफी है। अकबर इलाहाबादी ने भी क्या खूब फरमाया है, हंगामा क्यों है बरपा, थोड़ी सी तो पीली है। हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज़ को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।